राजौरी में एक और मौत, नामालूम बीमारी से मरने वालों की तादाद हुई 15। इलाके में दहशत का माहौल, डीएसपी की क़यादत में एक टीम आज फिर इलाके का करेगी दौरा। मौत की वजह जानने के लिए 11 रुकनी एसआईटी दी गई है तश्कील। गांव में खुराक, पानी और खून के नमूनों की मुकम्मल जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि 3 खानदानों में हुई अमवात इंतहाई तशवीशनाक। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि नमूने की जांच की रिपोर्ट मनफी आई है। मौत किसी पुरअसरार बीमारी की वजह से नहीं हुई। कश्मीरी पंडित समाज ने की NAFSA फॉर्म की मुखालफत। कहा NAFSA फॉर्म भरने पर नहीं किया जाना चाहिए मजबूर। माइग्रेशन की हालत में इस फॉर्म को भरना है मुमकिन। वंदे भारत एक्सप्रेस की सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। जम्मू यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से लिया गया फैसला। मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेनों की मालूमात हासिल करने की अपील। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से हुकूमत को दरख्वास्त की गई है कि कश्मीरी पंडित समाज के अफराद को NAFSA फॉर्म भरने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि पिछले 35 साल से कश्मीरी पंडित समाज बेघर और अजीरन जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग माइग्रेशन की हालत में हैं, इस फॉर्म को भरना मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इसके जरिए यह तासुर देना चाहती है कि कश्मीरी पंडित समाज को वापस कश्मीर में आबाद कर लिया गया है। वहाँ के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो वहाँ पे जाएंगे वो अपने एपिक कार्ड बताएंगे वहाँ पे कि ये हमने कश्मीरी पंडित को उनकी वापसी को यकीनी बना दिया है कागज़ों पे। जब तक आप सिर्फ हमें कागज़ों पे रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और हम इसको सिरे से खारिज कर। और ले आर्मी अस्पताल ने अपनी तिब्बी महारत का मुजाहरा करते हुए पहली बार लद्दाख में मेडिकल लंबर सिंपैथेक्टोमी सर्जरी कामयाबी में अंजाम दी है। कामयाबी से और सर्जरी से मुतासर मरीजों पर की गई है, जिससे निचले आज़ा में खून की रवानी बेहतर हुई है और उंगलियों की काट छांट से बचा जा सका है। ये कामयाबी आर्मी की तिब्बी टीमों की काबिलियत और अनथक मेहनत को जाहिर करती है, जो बुलंद मकाम पर चैलेंजिंग हालात में भी आलमी मेयार की सेहत की सहूलत फराहम कर रही है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की गैर मुतनाज़ा विरासत को सराहने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौम के लिए अजीम खिदमात, उनकी बेलौस कोशिशों को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को लेकर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को नजरअंदाज किया। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं अशोक कौल, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर से। मजीद बात करते हैं उनसे। कौल साहब, पहले तो बताएं, जो आज ये इवेंट रखा गया है, यहाँ पे अम्बेडकर को याद किया गया है, ये क्या कॉन्सेप्ट है सारा? ये सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस दिन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ और राष्ट्रपति को दिया गया, उस समय के राष्ट्रपति को, वो दिन संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये 2 महीने लगातार लोगों के बीच में जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बताना, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, फाइनल ड्राफ्टिंग जिन्होंने की थी, उनके बारे में बताया हमने। और विशेष तौर पर कांग्रेस ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ किया, उसको भी हमने लोगों के साथ बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब उनको भारत रत्न मिला। ये भारत रत्न तो अपने को ही देते रहे, अपने परिवार में ही बांटते रहे।
भारत रत्न जो बाबा साहब को मिला वो उस समय मिला जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक यूनिट थी, और बाबा साहब के जो पंच तीर्थ है, जो बाबा साहब के 5 स्थान है, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब की दीक्षा हुई, जहाँ बाबा साहब की पढ़ाई हुई, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, ये जो 5 तीर्थ बनाए हैं ये मोदी जी ने बनाए हैं। पंच तीर्थ का मोदी जी ने बनाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो उन्होंने किया है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रिजिग्नेशन दी तो नेहरू जी ने कहा कि उसकी रिजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बातें लोगों को बतानी पड़ती है, तो वो भी हमने लोगों को बताई। कौन सब यूएलबी इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं कुछ वक्त में, किस तरीके की तैयारी चल रही है पर्टिकुलरली कश्मीर में? क्योंकि हमने देखा, देखिए जम्मू में तो पूर्ण बहुमत मिला, वहां पर कश्मीर में कहीं ना कहीं अगर लैक हो रहा है तो कहां पे हो रहा है? ऐसा नहीं, हम फिर लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि भैया ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा को अभी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। मोदी जी 4 बार अभी तक इस साल में 4थी बार वो आए हैं। पहले स्टेडियम में आए, फिर वो 21 जून को आए, फिर वो जब इलेक्शन थे उस समय भी कश्मीर आए। मुझे याद है हमको बताया गया कि भाई मोदी जी तब आएंगे जम्मू जब आप कश्मीर में भी कार्यक्रम करो, तो हमने कश्मीर में भी कार्यक्रम किया, उनका जलसा किया कश्मीर में। और फिर अभी मोदी जी सोनमर्ग की टनल के लिए आए, और एक जब रेलवे डिवीजन का इनॉग्रेशन थी तब भी मोदी जी ऑनलाइन आए हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो प्रेम, मोदी जी का जो प्यार कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ है, वो बेमिसाल है, और ये लोगों को समझ आएगी। और उसी प्रकार हम यूएलबी के इलेक्शन में फिर जाएंगे लोगों के पास, लोगों को समझाएंगे कि एक बार हमको भी मौका दीजिए, और मुझे लगता है कि एक बार जरूर लोग हमको मौका दें। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि स्टेटहुड को लेके क्या जिक्र चल रहा है? क्योंकि आप अभी बीजेपी में हैं, रूलिंग पार्टी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है कह रहे हैं कि अब लास्ट गोल बचा था वो था स्टेटहुड का, इलेक्शंस हो गए पीसफुली, सब कुछ हो गया, बस स्टेटहुड के बारे में। तो मोदी जी ने वहाँ बता दिया कि सही समय पर सही फैसले लेंगे। मोदी जी ने कहा कि उसके बाद हम क्या कह सकते। के लिए न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफी। और भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस 16 जनवरी से 6 मार्च तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। ये फैसला जम्मू स्टेशन की दोबारा तरक्याती मनसूबाबंदी के तहत जम्मू यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से किया गया है। इस मनसूबे का मकसद जम्मू स्टेशन और रेलवे यार्ड की जदीदकारी है ताकि मुसाफिरों को बेहतर और सहूलत बख्श सफर फराहम किया जा सके। रेलवे ने इस आर्जी मुअत्तली के लिए मुसाफिरों से माजरत की है और इनसे कहा है कि वो अपनी सफर की मनसूबाबंदी दोबारा तरतीब दें और मुतबादिल ट्रेनों की मालूमात हासिल करें। एक तो फॉगी वेदर चल रहा है और दूसरा जम्मू रेलवे स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट चल रही है, इन दोनों को देखते हुए कुछ गाड़ियां जो कटरा से वो रद्द की गई हैं। इनमें कामाख्या एक्सप्रेस है और गाजीपुर एक्सप्रेस, कटरा कोटा एक्सप्रेस, और एक वंदे भारत जो दिल्ली से सुबह निकलती है कटरा के लिए और दोपहर कटरा से वापस जाती है। ये गाड़ियां फिलहाल रद्द हैं। लगभग 6 मार्च तक का टारगेट है कि ये काम पूरा हो जाएगा और गाड़ियां स्मूथली चल पड़ेंगी। और जम्मू कश्मीर की वादी तक रेल का सफर मुकम्मल होने के रास्ता साफ हो गया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कटरा से रियासी तक के लिए 17 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को मंजूरी दे दी है। चंद दिन कबल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इस मकाम का दौरा किया था और अब कश्मीर तक रेल का ख्वाब हकीकत बनने के करीब है। यही ट्रेन दुनिया की बुलंद तरीन रेलवे पुल से गुजरेगी। रियासी के लोगों ने इस रेलवे मंसूबे का सदियों तक इंतजार किया है। इलाके के ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए पुल और सुरंगें बनने का मंजर मकामी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और रियासी के लोगों ने रियासी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप जो है उसकी मांग भी की है। जितनी भी ट्रेनें यहाँ से चलेंगी, जो कटरा से बनिहाल श्रीनगर हो जाएंगी, तो उनके लिए रियासी में भी कोई ना कोई स्टेशन होना चाहिए। यहाँ स्टाफ खुलेगा तो यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा तो लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि रियासी में सभी ट्रेनें रुके, जिसका फ़ायदा जहाँ के लोकल आवाम को हो सके। साथ में हमारे साथ में रजौरी, पुंछ वगैरह बेल्ट लगती है, जिन लोगों के लिए जहाँ से श्रीनगर जाना आसान हो पाएगा। और शोपियां के
सिदो गांव में एक गरीब खानदान से हर माह 2 बिजली के बिल वसूला जा रहा है। इनका कहना है कि महकमा एक बिल मरहूम वालिद के नाम से और दूसरा मौजूदा सरबराह के नाम पर वसूल कर रहा है। मुतासरा खानदान ने पीडीडी की नाअहली को तनकीद का निशाना बनाया है और सवाल उठाया है कि एक मरहूम शख्स को कैसे बिजली का बिल भेजा जा रहा है। खानदान का कहना है कि बावजूद बार बार शिकायत करने के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब खानदान ने जिला इंतजामिया और पीडीडी के आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करें ताकि खानदान पर मजीद माली बोझ न पड़े। मरिस 10 वरियास गुजरे तम बिल तवान बे पन बिल तवान मे ताकत बरनस बह गो तमाम डिपार्टमेंट मे ताकत बरनस कहें ना बह फिर रात गो डी सी सोबस गोस एक्जन सोबस गोस PDS तमिस गुजम तुम घर वेरिफिकेशन करो मे अगर मोलस में 10 वरी गई गुजरे तम बिल किस वात मे वनकस कह डिपार्टमेंट सवाल गरीबन कह डिपार्टमेंट मान ना कहें वो यह गवर्नमेंट कोर मदद मकानस इतना गो पूरा तैयार वन कहें पाना बसा बस ज शड़स में 3 बस शड़स में गई पे शड़स में हर कत बिल भरवा मकान भरवा करो तो करो क्या। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में शोपियां के केलर इलाके में एक खुसूसी क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ बट और इंचार्ज जिला शोपियां गुलाम मोहम्मद बट की जानिब से तलबा के लिए तरतीब दिया गया था। इस प्रोग्राम में तलबा से डॉक्टर BR अम्बेडकर की जिंदगी और खिदमात के बारे में सवालात किए गए। प्रोग्राम के अख्ताम पर जीतने वाली टीम की हौसला अफजाई की गई और उनकी कामयाबी को सराहा गया। विशेष पार्टी हंद तरफ प्रोग्राम आव दिन अत बोनो इंचार्ज डिस्ट्रिक्स गुलाम मोहम्मद बट अत सह बे को इंचार्ज आज पायलनिंग स्कूल केलर बच्चन जबरदस्त खुशी गई कि सड़ा काबिल बच वारिया खुशी कि डॉक्टर अम्बेडकर यम क्वेश्चन त्रुमत जबरदस्त आंसर अमिक। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो हमारा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। इसी में ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के रिलेटेड था। इसी रिलेटेड बच्चों में सवाल पूछे गए और बड़ा दिल खुश हुआ, इन्होंने दिल खोल के जवाब दिया और हम ये नहीं फाइनलाइज कर पाए कि जीत किसके मुकद्दर में लिखेंगे। और आपको बताएं कि कुलगाम में भान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कालीन बाफ मोहम्मद अशरफ नाइक को दस्तकारी सनत में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए UT लेवल अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद अशरफ नाइक ने कालीन सनत को मजीद वसअत देने और मकामी सतह पर ख्वातीन को ट्रेनिंग फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस अवार्ड को जम्मू कश्मीर के LG की जानिब से दिया गया है, जिसकी सताइश की जा रही है। ख्वातीन ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि ये कदम इनकी बाइख्तियारी और तरक्की के लिए अहम साबित होगा। इनको लगे लगभग 4 महीने लगे अभी 4 महीने हाँ पूरा 4 महीने। ये तो सिलिकॉन है, ये तो लगभग क्वालिटी है 27 और 32 27 और 32 हाँ 27 32 है क्वालिटी है ये। अच्छा। सबसे आला किस्म का क्वालिटी वो तो लग रहा है बिल्कुल कॉटन सिल्क तो है ये नहीं। तो ये बताइए कि आप इस सन्नत से काफी सालों से वाबस्ता हैं। लगभग 25 साल हो गया। तो आज भी ट्रेनिंग देते हैं? आज भी बाहर गाँव बारामूला में एक मुनफरिद अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत देने वाले अफराद की इज्जत अफजाई की गई। थीमिया हॉल में होने वाले इस तकरीब में मारूफ शख्सियात, कामयाब अफराद समेत आम शहरियों ने शिरकत की। अवार्ड को हासिल करने वालों में नसर अहमद शाह को सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी खिदमात पर अवार्ड दिया गया। वो अपने कलमी नाम निसार आज़म से भी मशहूर हैं और इनकी किताब पता लाजमी ज़ोन द्रास ने इन्हें कौमी सतह पर शोहरत दी है। अवार्ड्स के दीगर कैटेगरीज में महक खुर्शीद, बारामूला की पहली खातून बेकर और शेफ मुश्ताक अहमद भट्ट, मारूफ सनतकार और कई नौजवान अनोखी इजादात के लिए अवार्ड से नवाजे गए। इनमें शेख अंसार अमीन और शाहिदा बानो ने साइंसी शोबे में अपनी अनोखी इंडियन आर्मी ने शेर वल के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़द किया जिसमें बहुत सारे फील्ड्स के लोग थे, जो बहुत सारे फील्ड्स के लोग चुने गए थे जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया था। तो मुझे भी चुना गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस अवार्ड से नवाजा।
और पुंछ में हजरत अली के यौम विलादत के मौके पर अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक नातिया महफिल का इनेकाद किया गया। यह महफिल शहर के डाक बंगले में रात के वक्त मुनक़िद हुई। तकरीब में शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में जमात के अरकान, उलमा कराम और अवामुन्नास ने शिरकत की। महफिल की सदारत मरकजी जामा मस्जिद पुंछ के इमाम मौलाना मोहम्मद फारूक मिसबाई ने की। इस रात भर जारी रहने वाली महफिल में नौजवानों और उलमा कराम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िंदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया और नाते पेश कर महफिल को रौनक बख्शी। सेहत खदमात को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा ने पहली बार पूरे हफ्ते में 24 घंटों के लिए CT स्कैन की सहूलत मुतारिफ कराई है। इस अहम पेशरफ्त का ऐलान मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुसरत इकबाल वानी ने किया। इससे पहले सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ये खदमात दस्तियाब थी। डॉक्टर मुसरत इकबाल का कहना है कि आज उठाए गए कदम से अब मरीजों को रात के औकात में श्रीनगर जाने की जरूरत को खत्म कर देगा। और त्राल के नादिर इलाके के ख्वातीन ने त्राल सतूरा राब्ता सड़क पर धरना देकर एहतजाज किया। ख्वातीन के मुताबिक इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। उन्होंने इलाके में पानी की सप्लाई को बहाल करने की मांग की है। महकमा PHE के मुलाजमीन एहतजाजियों को मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराई है। गई बराबर जरियत आब आसना से सुबह मोन मर्द तो यह पढ़ा जनाज पढ़ा मोहनी ये वोज वोसमत कहें अत पठान वोज वोसमत बुत छान टोटल कहें वह करतन दीतन मेहरबानी तो मेहरबानी कर पाइप दीतन ये बाज पहनत ये आब यह दाव खात प्रेथ वरी मगर यह तावन यह तावन जा यह गोमुत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। म्यूचुअल फंड्स। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला। लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए सैफ अली खान। सैफ को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सुबह 4 बजे की घटना। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घर में घुसे आरोपी ने किया सैफ अली खान पर हमला। मुंबई की बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान पर आरोपी ने 6 बार किया चाकू से हमला। हाथों और पीठ पर हुआ हमला। महाकुंभ मेले का चौथा दिन। संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। अरविंद केजरीवाल के पास कुल 50,000 रुपए कैश। चुनावी हलफनामे में दावा केजरीवाल की कुल संपत्ति 1,73,46,848 रुपए। स्पेडेक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 लागू। निर्माण कार्य पर लगी रोक। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर बैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में मैं हूं विशाल। सिद्धू गांव के लोगों ने शिकायत की है कि अहरबल तक जाने वाली सड़क से अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। लोगों का कहना है कि अस्पताल तक पहुंचने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। अवाम ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की है। ये आज के डेट में तो इम्पॉसिबल है, 5 बजे के बाद यहाँ चल नहीं सकते हैं बिकॉज कोहरा लग जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि विंटर्स निकल जाती है तो मगर यहाँ इस रोड पे आज तक कभी काम नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस रोड को
पूरी तौर से इस साल प्लान में रख के इसको एग्जीक्यूट कराए इसके काम को। और बाडीपुरा के अजासबाजीपोरा गुजराती इलाके में जनता दल यूनाइटेड की यूनिट ने आइंदा पंचायत इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए एक कारकुन इजलास का इनेकाद किया। इजलास की सदारत JDU जिला जनरल सेक्रेटरी और सोनावारी हल्के के इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार ने की। इजलास में जिला सदर जहूर अहमद भट्ट, सबिया बेगम और ब्लॉक सदर नसीर अहमद समेत दीगर रहनुमा मौजूद रहे। गरीब तबके पकि ट्रांसपोर्ट वोल कत बहुत वनान अम बड़ बार मुबारकबाद गरीब तबके होटल वोल गुर वोल कह कारोबार अम उम्मीद तो पास इंशाअल्लाह रहमान सोन टूरिज्म रोज बड़ बाडीपुरा के सुंबल इलाके के वार्ड 8 के रहायशों ने आप पाशी कॉलोनी सुंबल सोनावारी में जमा होकर म्यूनसिपल कमेटी से अलहदगी और संबलियात हाजन के देही तरक्याती महकमा में शमूलियत का मुतालबा किया। रहायशों ने बताया कि इनके वार्ड की आबादी 700 से जायद है, जो ज्यादातर कम आमदनी वाले घरानों पर मुश्तमिल है और इन्हें फंड्स और तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा गया है। 2016 से बार बार दरख्वास्तों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रहायशों ने हुकूमत से मदाखलत की अपील करते हुए म्यूनसिपल कमेटी से अलहदगी और RDD सुंबल या हाजन में शमूलियत की दरख्वास्त की है। साबा जिले के कोलपुर गांव के किसान इस बार सब्जी की बेहतरीन फसल के बावजूद मुश्किलात का शिकार हैं। गांव के ज्यादातर किसान फूल गोभी, बंद गोभी और कड़म जैसी सब्जियों के शिकार करते हैं। किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने भरपूर साथ दिया, जिससे फसल शानदार हुई। इन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी आमदनी होगी, लेकिन मंडियों में सब्जियों के मुनासिब दाम न मिलने की वजह से इनकी उम्मीदें दम तोड़ गई। आज जी फुल गोभी और बंद गोभी, दूआ कड़म, पालक ते धनिया वगैरह भी, ये चीज़ां आम अस इधर लाने। और पहले जड़ा रेट हा वो तकरीबन ठीक मिलता हा, वो बच्चे होई गेदे ने बेकार बड़े, ते जेड़ा भी कोई उगल नौकरी पेशा नहीं, कोई रोजगार नहीं है, ते बच्चे जेड़े ने माँ प्यो आखदे भी चलो खेती च कम करो, जे अपनी खेती घट है तो दूए की ठेके पर ले लेंदे हो, तो चलो अपना काम करो, कुछ अपने कोई 4 पैसे कमाइए, थोड़ी ब्याह शादी करगे। मगर इत्थे हुण रेट की ऐसी हालत हुई है भी असीं खेतरां च कड्ढिए ते बाहर इ'यां सुट्टने वाली गल है, कोई नाड़ी गाकी नहीं, कोई कुछ नहीं है। कि असीं शुरू तो ही जिमीदार करने, कोई नौकरी पेशा तो है नहीं, सब्जियां च ही अपना टाइम पास करने और इहो लगाने सर। इल्ले फसल कोई घुमां दे लागे करीब 2-3 चीज़ां पा के, जिहदे च पत्ता गोभी, फुल गोभी ते कड़म ही जी। फसल अच्छी हुई सर, मौसम के हिसाब नाल ठीक ही इस फसल, लेकिन मार्जिन नहीं सर मिलिया, क्योंकि शुरू च इहदा रेट तेज ही, ते जिस टाइम ते साडी इधर फसल चली है उस टाइम के उत्ते आके ते रेट डाउन हो गया। डाउन होने की वजह नाल फिर बाहरों भी सब्जी आना शुरू हो गई, आती है ज़्यादा, तो इस करके साडी पत्ता गोभी जी इस टाइम के उत्ते सानू कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। और पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत SO पुंछ हरदेव कुमार ने की है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के किनारे गलत तौर पर पार्क की गई गाड़ियों के चालान काटे और ड्राइवरों को मुस्तकबिल में मखसूस पार्किंग मकामात पर ही गाड़ियां खड़ी करने की हिदायत दी। आज स्पेशल ड्राइव रॉन्ग पार्किंग और क्रैश हेलमेट और इस वजह से चलाई गई है, क्योंकि लोगों को आते जाते बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जितनी भी रॉन्ग पार्किंग है, प्लीज़ पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो रॉन्ग पार्किंग ना लगाएं और पार्किंग में जो आइडेंटिफाई पार्किंग है उनमें लगाएं और रोडों पे ऐसे ना करें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। इसी वजह से हमने जितनी भी गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग थी आज हमने चालान भी किए और कुछ गाड़ियों को क्रेन से लिफ्टेड भी करके DPL पुंछ में लगाया है। और बाडीपुरा पुलिस को मुख्तलिफ मालियाती धोखाधड़ी, गुमशुदा, चोरीशुदा मोबाइल फोन्स और दीगर सोशल मीडिया जराइम के बारे में आम लोगों से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस ने इन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धोखाबाजों के खातों से 5.5 लाख रुपए की रकम बरामद करके एक अहम पेशरफ्त हासिल की है और तमाम कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसे मुतासिरीन के बैंक खातों में वापस कर दिया गया है।
कंप्लेंट्स बहुत सारी 2024 में रिसीव हो गए, जिसमें हमारी साइबर सेल जो है इन्होंने इस पे अच्छा काम किया। तो तकरीबन जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं तो तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें, और 19 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपये है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। कुलगाम पुलिस ने वाल्टनगो डाटखंड में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में मार्केट एसोसिएशन के अरकान, मकामी नुमाइंदे, चौकीदार, नंबरदार, सरपंच, पंच, नौजवानों और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मीटिंग का मकसद पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना और मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करने की अहमियत को उजागर करना था। के दरमियान में जो दूरियां थी उनको खत्म करो और उनके साथ रिश्ते बढ़ाओ, अमन के रिश्ते बढ़ाओ, कायम करो, ताकि जो लोगों की बात है जो भी मन में ही उनको दबी हुई थी उस बात को उजागर करने के लिए एसएसपी कुलगाम ने जो प्रोग्राम मुनक्कद किया है, इस प्रोग्राम का हम खैर मकदम करता है और दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने एसएसपी कुलगाम को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया और लोगों की बात सुनी है। और ये मैं यही कहूँगा कि एलजी इंतजामिया की ओर से ये हिदायत जरूर एसपी साहब को होंगे, इनका हम खैर मकदम करेंगे। यहाँ एसएसपी साहब ने जो प्रोग्राम किए, ये पब्लिक और पुलिस के दरमियान जो आज प्रोग्राम रखा है कि ताकि खुदा न खास कि जो हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उसी लिए आज ये प्रोग्राम रखा है। जो इनके अहदी अख्तियार में आज जो छोटे छोटे जो हमने यहाँ पे जो डिमांडें की, आज तो इन्होंने इसी बारे में बताया गया कि क्या करना है आगे, मतलब जो हमारे नौजवान यूथ कैसे बच जाएंगे, आज यही प्रोग्राम है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल।